अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 4th का इंग्लिश का, मैथ्स का और EVS 1 का पेपर सॉल्व, जो सेमी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है और ये पेपर सब इंग्लिश में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये समझिए। हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 1, ब्रीच कोर्स का जो टेस्ट नंबर 1 है हम वो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीट द लाइन्स विथ एक्शन। आपको जो लाइंस दिए हुए हैं उसको एक्शन से बोलना है। फन टाइम, प्ले टाइम, नाउ वी रन, नाउ वी क्लाइम अप द लैडर एंड डाउन द स्लाइड, बाउंस द सीसॉ हाई एंड लो। ये पोयम जो है 3rd की है, आपको इसको एक्शन से बोलना है। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द पिक्चर। जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसका नेम बोलना है आपको। जैसे फर्स्ट पिक्चर है अम्ब्रेला, सेकेंड है लैम्प, थर्ड है मैंगो और फोर्थ वन ही है ऑनियन। तो इन पिक्चर्स के नेम्स यहाँ लिखना है, अम्ब्रेला, लैम्प, मैंगो, ऑनियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd, रीड द सेंटेंस अलाउड। आपको ये सेंटेंस पढ़ना है। आई एम अ जूसी क्रंची कैरेट, आई एम अ बिग रेड टोमेटो, I am a green leafy vegetable, I am a white rabbit। इस तरह से आपको रीड करना है। 4th क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। राइट द ट्रू डे ऑफ वीक। टुडे इज। अब देखिए यहाँ पर अगर आप टुडे इज अगर संडे लिखेंगे तो यहाँ पर यस्टरडे वॉज क्या था, सैटरडे। अगर आज संडे है तो यस्टरडे सैटरडे था। अगर आज आप लिखेंगे मंडे, टुडे इज़ मंडे, अगर आप यहाँ मंडे लिख रहे हैं मंडे, तो यस्टरडे वॉज क्या था, संडे। इस तरह से जो भी डे आप आज लिखेंगे तो उससे पहले वाला दिन यस्टरडे में लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का बी, राइट द ट्रू नंबर। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर है फर्स्ट 10 लेस देन 20। 10 लेस देन 20 का क्या मतलब है, व्हेन वी सिंपली सब्ट्रैक्टेड 10 फ्रॉम 20, इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल मैथ प्रॉब्लम। 10 लेस देन 20 इज़ द सेम एज 20 माइनस 10, सो वंस अगेन द आंसर इज़ 10। यानी कि हम जैसे 20 में से 20 में से 10 माइनस करते उसी तरह करना है, तो आंसर क्या आएगा 10। तो वी विल राइट हियर 10। इसी तरह सेकंड है 10 मोर देन 20। तो ये भी बहुत इजी है। 10 मोर देन 20 इज द सेम एज 10 प्लस 10, है ना। जैसे 10 प्लस 10 होता है तो आंसर क्या आएगा, सो वंस अगेन द आंसर इज 20। 10 प्लस 10 विल बी 20। इस तरह से 5th क्वेश्चन है आपको लिसन एंड इनएक्ट। लिसन करना है और एक्ट करना है। कैन यू सिंग, यस आई कैन। कैन यू डांस, नो आई कांट। इस तरह से बहुत ही इजी पेपर था, ये बहुत सिंपल था, आप इजीली कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे मैथ्स का पेपर सॉल्व। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर सॉल्व। यह है पेपर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोर, और ये है एक फिगर। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कबर्ड शोन इन द गिवन पिक्चर। कबर्ड की फिगर कौन सा है, शेप कौन सा है। तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी लिख सकते और क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते। बोथ आंसर यू में राइट हियर। यहाँ पर सेकेंड है हाउ मेनी कॉर्नर्स अ सर्कल हैज़। तो सर्कल्स को कितने कॉर्नर्स होते हैं, 0, कोई कॉर्नर नहीं होता, 0 कॉर्नर्स। 100 टेंस प्लस यूनिट्स। अब देखिए 100 में यूनिट्स कितने होंगे, 0, और 10 टेंस का, 10 10 का 100 बनेगा। तो यहाँ पर आएगा 0 यूनिट्स एंड 10 टेंस। और यहाँ पर है हाउ मेनी कॉर्नर्स अ सर्कल है, 0 सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर will be formed from this expanded form।
ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है 40 यानी कि 4 टेंस 45 यूनिट्स और 200। तो 5 यूनिट्स 4 टेंस एंड 200, सो आंसर विल बी 245। इसका आंसर होगा 245। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 586? यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 की प्लेस वैल्यू है 6 यूनिट, 8 की प्लेस वैल्यू है 8 टेंस, तो 5 की प्लेस वैल्यू है 500। ऐसे सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 310 में से 178 माइनस करना है। यहाँ देखिए मैं आपको सॉल्व करना कैसे है वो बताती हूँ। 310 में से 178 माइनस करना है। अब देखिए आपने 0 में से 8 माइनस करना है, तो हो गया क्या? नहीं, हम बाजू से 1 बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ से 1 हमने यूनिट प्लेस पे दे दिया था तो यहाँ बचेगा 0। एक मिनट मैं फिर से बताती हूँ। फिर से देखिए 310 में से 178 माइनस करना है। 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, 0 यूनिट में से हम बाजू से 1 बोरो करेंगे तो 10 में से 8 माइनस किया 2, 1 एक यहाँ चला गया था, यहाँ क्या था? 0 था, तो 0 में से 7 माइनस नहीं होता, फिर से हम 1 बोरो करेंगे। 10 में से 7 माइनस किया 3, यहाँ बचे थे 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो आंसर क्या आएगा? 132। अंडरस्टूड। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 868 पैसेंजर वे आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, out of which 179 passengers board in the train. Now how many passengers remain on railway platform? यहाँ क्वेश्चन समझिए आप। 868 पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, इतने जो पैसेंजर्स है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। आउट ऑफ विच 179 पैसेंजर्स बोर्ड इन ट्रेन, इतने जो पैसेंजर है 179 ये ट्रेन में चढ़ गए। ना हाउ मेनी पैसेंजर्स रिमेन्स ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पर कितने पैसेंजर्स बच गए, तो आपको माइनस करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। 868 में से 179 माइनस करेंगे, तो वैसे ही करना है। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 8 यूनिट लिख देंगे ऊपर और 10 से 1 लेंगे। 18 में से 9 माइनस किए तो आंसर विल बी द 9। यहाँ पर हो गया था 5। यहाँ देखिए 868 में से 179 माइनस करेंगे। 8 में से 9 माइनस नहीं होता है 8 यूनिट में से, तो 10 से हम 1 लेंगे 1 यूनिट, तो 110 लेंगे, तो 18 में से 9 माइनस किया तो 9 रहेगा यहाँ पर। यहाँ थे 5 में से 7 माइनस नहीं होते, 8 में से 1 लेंगे हम, बोरो करेंगे। 15 में से 7 माइनस किया तो कितने बच गए? 8। वेरी गुड। यहाँ थे 7 और 7 में से 1 माइनस किया तो 6, तो आंसर आएगा 689। इस तरह से करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 303 पैसेंजर्स वेयर देयर एट अ बस डिपॉट। आफ्टर सम टाइम 199 पैसेंजर्स केम टू बस डिपॉट। नाउ हाउ मेनी पैसेंजर्स वेयर देयर एट बस डिपॉट। पहले 303 पैसेंजर्स थे, बाद में और 199 पैसेंजर्स आए, तो अब टोटल कितने हो गए? तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। 3 यूनिट में 9 यूनिट्स ऐड किया तो 12 के 2 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 + 1 ये जो कैरी करे उसे भी ऐड करना है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो आंसर क्या है इसका? 502। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे EVS 1 का पेपर, जो आपका इंग्लिश में है वो वाला, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 4 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह है ब्रिज कोर्स का फर्स्ट पेपर आपका। तो आप
इसको देखिए अच्छे से और समझिए किस तरह से सॉल्व करना है। पहले मैं पूरे क्वेश्चंस पढ़ूंगी, रीड करूंगी, उसके बाद आंसर्स किस तरह से लिखना है वो आपको समझाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द बीटल इज़ अ फ्लाइंग एनिमल, राइट, इज़ इट अ बर्ड और एन इंसेक्ट। तो बीटल एक फ्लाइंग एनिमल है, तो आपको पूछ रहे हैं कि वो बर्ड है और क्या इंसेक्ट है। तो बीटल क्या है, एक इंसेक्ट है। विच एनिमल डू वी कीप एट होम। तो हम कौन से एनिमल्स घर पे रखते हैं या पालते हैं। तो हम बहुत सारे एनिमल्स पालते हैं जैसे कि डॉग, कैट, हॉर्स, गोट, शीप, काव, फिश वगैरह। थर्ड है व्हाट डू फिश यूज टू मूव इन वाटर। तो फिश वाटर में मूव करने के लिए फिन यूज़ करती है, फिन। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम विच सब्सटेंस डू वी वीव क्लॉथ्स। हम किन चीज़ों से कपड़े सीते हैं। तो वी यूज टू वीव क्लॉथ्स मैनी थिंग्स लाइक थ्रेड, नीडल एंड मशीन, सीजर्स एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ कलरफुल एनिमल्स इन यूर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में जो कलरफुल एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट बनाना है जैसे कि काव, गोट, बर्ड्स, हॉर्स, रैबिट, फिश एक्सेट्रा। विच एनिमल्स बिल्ड देयर शेल्टर फॉर देमसेल्फ। कौन से एनिमल्स अपने शेल्टर या अपने घर तो खुद प्लीज़ बनाते। ऐसा मत कीजिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियो ला वगैरह। क्लासीफाई फॉलोइंग इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर बहुत सारे आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दिए हुए हैं। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग। जैसे कि स्टोन नॉन लिविंग है, पैरट लिविंग है, ट्री लिविंग है, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, ग्लास नॉन लिविंग थिंग है, ग्रास लिविंग थिंग है, फ्रॉग लिविंग थिंग है, पैन नॉन लिविंग थिंग है, कॉकरोच लिविंग थिंग है, वाटर नॉन लिविंग थिंग है, चॉक नॉन लिविंग थिंग है। इस तरह से व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर एट होम एज वेल एज एट स्कूल। आप घर पर और स्कूल में वाटर सेव करने के लिए क्या करते हो। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो हम जब राइट डाउन मतलब पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। इसके बाद है विच थिंग्स मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। कौन सी चीज़ें हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, स्टोन्स और वाटर, फ्लावर, ट्रीज़ वगैरह जो हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं। हाउ इज़ इट नेसेसरी टू स्टोर वाटर। वाटर को स्टोर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। हमें ज़िंदगी के हर चीज़ में वाटर का यूज़ होता है, ज़रूरी है, इसलिए इसे सेव करना ज़रूरी है। इसको किस तरह से लिखना है मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आंसर्स कैसे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बीटल इज फ्लाइंग एनिमल, राइट, इज इट अ बर्ड और इंसेक्ट। तो बीटल क्या है, एक इंसेक्ट है। विच एनिमल डू वी कीप एट होम। हम कौन से एनिमल्स पालते हैं। तो हम डॉग, कैट, हॉर्स, गोट, शीप, काव एक्सेट्रा ये एनिमल्स को पालते हैं। व्हाट डू फिश यूज टू मूव इन वाटर। फिश वाटर में मूव करने के लिए क्या यूज करती है। तो वो यूज करती है अपने फिन। फ्रॉम विच सब्सटेंस डू वी वीव क्लॉथ्स। हम कपड़ा किस तरह से वीव करते हैं, सीते हैं, क्या चीजें लगती हैं। तो थ्रेड, नीडल, सीजर्स, मशीन एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ कलरफुल एनिमल्स इन यूर सराउंडिंग। तो कौन से एनिमल्स है आपके सराउंडिंग में। काव, गोट, बर्ड्स, हॉर्स, रैबिट, फिश, रैबिट एक्सेट्रा। विच एनिमल्स बिल्ड देयर शेल्टर देमसेल्फ। कौन से एनिमल्स अपने शेल्टर खुद बनाते हैं। बर्ड्स एंड स्पाइडर्स। क्लासीफाई फॉलोइंग इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासीफाई करना है। तो यहाँ लिविंग थिंग्स है पैरट, ट्री, ग्रास, फ्रॉग, कॉकरोच। और नॉन लिविंग थिंग्स है स्टोन, टेबल, ग्लास, पैन, वाटर, चॉक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर एट होम एज वेल एज एट स्कूल। आप स्कूल और घर पर वाटर सेव करने के लिए क्या करते हो या क्या कर सकते हो। तो आई विल कलेक्ट एक्सेस वाटर एंड यूज इट वाइजली। इस तरह आप कर सकते हैं। इफ नॉट यूजिंग द टैप टर्न इट ऑफ। अगर आप नल नहीं यूज करें तो उसे बंद करना चाहिए। आई विल पोर इन द प्लांट्स माई लेफ्ट ओवर वाटर। While washing hands, I will turn off the running tap. Avoid flushing the toilet unnecessarily. इसके बाद है next question. Which thing make our surrounding beautiful? Animals, birds, stones, rivers, mountains, trees, lakes, different types of flowers, plants, bushes, animals, etc. make our surroundings beautiful. के बाद next question है Why is it necessary to save water? पानी को सेव करना क्यों जरूरी है। पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसलिए हमें वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।